ओम शांति। 30 जुलाई की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 95 का। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। बहुत सुंदर मुरली है। पूरा दिन हमने क्या संकल्प करने हैं और शुद्ध संकल्प से क्या क्या फायदे होते हैं आज बाबा ने मुरली में बताया है। तो बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। देखो, चारों ओर के बच्चों के खजानों को भी बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने बाबा ने आज देखे हैं। हर एक बच्चे को खजाने तो बहुत मिले हैं, लेकिन अविनाशी अगणित खजाने मिले। देखो, मिले तो सबको है, लेकिन हर एक आत्मा अपने प्रति कितना यूज करता है। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना हुआ। देखो, सर्व का खजाने में जो विशेष खजाना है, जिसका आधार ही सब खजानों का वो है, उसको देख रहे थे। देखो, बाबा कहते मिला तो सबको अनगणित है, लेकिन जमा कितना किया। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। जितने हम शुद्ध संकल्प में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, मुरली वाले संकल्पों में रहेंगे, जो बाबा मुरलियों में बातें बताते हैं वो विचार रहेंगे, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन का जो आधार है, ये श्रेष्ठ संकल्प है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम पहुंच सकते हो। संकल्प शक्तिशाली हो तो एक संकल्प ऑटोमेटिक रॉकेट की तरह तीव्र गति से जाता है। तो जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। जहां बैठना चाहो, जहां कर्म करना चाहो, कर सकते हो। देखो, बाबा कहते कोई भी अगर आप कर्म कर रहे हो, लेकिन आप संकल्प से हर जगह पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति से क्या होगा, जिस भी आत्मा के पास तुम पहुंचना चाहो, समीप रहने का अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति में अपनाना चाहो वो स्थिति अपना सकते हो। श्रेष्ठ संकल्प, खुशी वाले संकल्प करेंगे तो खुशी का अनुभव होगा। गम वाले या कमजोर संकल्प करेंगे तो फिर खुशी गायब हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि चाहे वेस्ट संकल्प भी आप करते हो तो कमजोरी आ जाती है। सेकंड में संकल्प किया वेस्ट, तो बाबा कहेंगे फिर क्या होगा, खुशी गायब हो जाएगी। तो बाप कहते हैं चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी का हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोर हो, सेकंड में संकल्प कर सकते हो ना। संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति की श्रेष्ठ अनुभूति। और संकल्प किया कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, तो मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। देखो, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे ना, तो याद में बैठेंगे तो संकल्प के आधार से बैठते हैं, तभी तो स्थिति बनती है। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये स्थिति संकल्प से ही बनती है। देखो, स्थिति बनाने का आधार भी संकल्प है। अंडरलाइन करने वाली बात है। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो ना, क्योंकि ये ज्ञान मिला ना, तो इसका आधार भी संकल्प है। तो सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प है। बहुत सुंदर मुरली है। देखो, धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का आधार भी संकल्प, ज्ञान का आधार भी संकल्प, श्रेष्ठ स्थिति का आधार भी संकल्प। इतनी खूबसूरत बातें बाबा आज समझा रहे हैं। तो मन बुद्धि को संकल्प देते हो, आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो सेवा करते हो, तो प्लान बनाते हो, तो शुद्ध संकल्प चलते हैं।
शुद्ध संकल्प द्वारा प्लान बनाते हो, अनुभव हो ना, तो ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म द्वारा सारे दिन बहुत अच्छी रहती है। संकल्प के खजाने को अगर व्यर्थ गवाते तो रिजल्ट क्या होगी? तो आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर कर देते हैं, स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो बाबा कहते कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय भी ठीक नहीं ले सकते, सदा मूंझे हुए रहेंगे, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का सबको अनुभव है ना, तो फास्ट गति होने के कारण कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल खत्म हो जाता तो परेशानी होगी, खुशी गायब होगी, मन उदास रहेगा, तो अपने जीवन से मजा ही गायब हो जाएगा। तो ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। आज व्यर्थ संकल्प की भी निशानियां बाबा ने बताई। तो कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों है। संकल्प के आधार पर हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो कमजोर संकल्प नहीं करने हैं। कमजोर संकल्प रहेंगे ना तो उदासी क्यों आती है, आज जीवन में मजा क्यों नहीं है, मन क्यों नहीं लगता हमारा, कारण क्या है? देखो, विकर्म को देखते हो, विकल्प को देखते हो, बड़ी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गवाने की होती है, तो जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गवाने का खाता बढ़ जाएगा। इसीलिए मजा नहीं आता जीवन में। तो बाबा कहते वैसे ये व्यर्थ का खाता, गवाने का खाता जब बढ़ता बढ़ता जाता है, देखो पाप का खाता अलग है, लेकिन ये खजाने गवाने का जो खाता है, पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, महसूस भी करते हो कि ये गलत है, तो खुशी गुम हो गई। लेकिन ये व्यर्थ गवाने का जो खाता है, उसकी हमारी चेकिंग कम है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। तो आप सभी कौन हो? मास्टर हो ना, तो इकोनॉमी करनी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत खर्च कर देते हो, मतलब संकल्प वेस्ट जाते हैं। तो बाप दादा देखते थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना मिला है, जितना मिलना चाहिए, जितना जमा करना चाहिए, उतना बच्चे नहीं करते। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा है। अगर संकल्प बहुत व्यर्थ हुआ तो खजाने व्यर्थ स्वतः ही चले जाएंगे। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल का क्या होगा? वो भी व्यर्थ होगा, क्योंकि फाउंडेशन क्या है? संकल्प फाउंडेशन है ना। अगर वही व्यर्थ है तो सब व्यर्थ। तो अपने संकल्प शक्तिशाली बनाओ और अपने संकल्प शक्ति की बचत भी करो, और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन देंगे, बार बार चेक करेंगे, तो बाबा कहते बचत होती रहेगी। आज बाबा ने बहुत अच्छे से हमको सिखाया कि संकल्पों के ऊपर अगर हमारी कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो क्या होगा? फिर कहेंगे, बाबा कहते तुम मालिक हो या गुलाम? हम मन के मालिक है ना, आत्मा मालिक है ना, मन के भी मालिक है हम। मन तो हमारा ऑर्गन है, हम उसके गुलाम कैसे हो सकते हैं? आज बाबा ने वही कहा कि हर एक घंटे में चेक करते रहो कि व्यर्थ संकल्प कितने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएंगे। बहुत अच्छे से बाबा ने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा, ये समझाया है। तो सारे दिन में हम चेक करेंगे। बाबा कहते सारे दिन में तुम चेक करो कि तुम कितने पोज बदलते हो। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्मों की पश्चाताप में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चलो पश्चाताप करना अच्छी बात है, क्योंकि पश्चाताप से ही परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप करा, रोएंगे, फिर सारा सप्ताह रोते रहेंगे, ऐसा नहीं। पश्चाताप किया, ठीक है, अच्छा पश्चाताप करना, फिर बाबा कहते हैं चेक करना कि भाई गलत हुआ है, चलो गलत है तो गलत, नॉट और डॉट, ये दो शब्द बाबा कहते याद रखो। नॉट सोचा और फिर उसको डॉट लगा दिया, मतलब टाइम वेस्ट मत करो। तो आज बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है।
रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो गए। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन फिर इतना जल्दी करना चाहिए। तो बाबा कहते खुद के ही जज बनो, बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो, अपने प्रति जल्दी से जल्दी जज करो कि मैं रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। अगर रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, इतना अच्छे से। तो क्या होगा? ये भी बचत का खाता हुआ ना, तो ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। तो इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत के खाते को भरपूर देखना चाहते हैं। कितना सुंदर बाबा आज मुरली सुनाई। हमारे संकल्प एकदम श्रेष्ठ होने चाहिए। तो अभी संकल्प में भी साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। तो जैसे पहले भी सुनाया था ना, अपने को सदा इकोनॉमी के अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। तो बाबा कहते एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर से एकांतवासी नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, मतलब एकांत। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आएगा। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी, इकोनॉमी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भवो। देखो, खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं। अब सबको तो खुशियों की खान मिली है, खुशियों की वैरायटी खजाना आपके पास है। तो सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।